यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के बीच कई सारे ऐसे भारतीय छात्र हैं जो कि यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इस बीच भारत ने जो यूक्रेन में फंसे हुए बच्चे हैं उनको वापस लाना शुरू कर दिया है। करीबन 1000 से ज़्यादा बच्चे अब वापस अपने देश में आ चुके हैं। इसी बीच मुंबई में पहली फ्लाइट आई थी और मुंबई की पहली फ्लाइट में आए हुए प्रथमेश अग्रवाल हमारे साथ हैं। प्रथमेश, हमें बताइए कि आप किस पार्ट से आए हैं, क्या पढ़ने गए थे और किन हालातों से आप गुजर के आ रहे हैं? मैं चर्निवित्सी में रहता था। चर्निवित्सी में मेरे यूनिवर्सिटी का नाम था बुकोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। मैं वहाँ पे एमबीबीएस कर रहा था। आई वाज इन थर्ड ईयर। एंड हमारे सिटी में हमारा जो सिटी है वो बहुत वेस्ट एरिया में आता है यूक्रेन के, एंड रोमानिया बॉर्डर से बस 30 किलोमीटर दूर था। सो हम लकीली हमारे सिटी में कभी अटैक हुआ नहीं। एंड फिर हमारे सिटी से ही फिर सबसे पहली जो बस थी निकली। एम्बेसी ने मतलब सुबह सुबह 24 तारीख को हमें जैसी कॉल आया वैसे ही उनका आधे घंटे बाद एक फॉर्म फिल करने के लिए बोला गया। फॉर्म फिल करने के लिटरली 1 घंटे बाद एक लिस्ट है, उसमें मेरा नाम आ गया। रैंडमली वो लिस्ट में से नाम ले रहे थे एंड उसमें मेरा नाम आ गया। सो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमें पहले लग रहा था कि ट्रू है कि फॉल्स है, बट हमने भर दिया था फॉर्म वगैरह। एंड फिर हम लोग फिर 1 घंटे के बाद हमें बोला कि पैकिंग वगैरह करके रखो एंड यू विल हैव टू लीव। सो हम लोगों ने तुरंत पैकिंग वगैरह चालू कर दी एंड हम 220 बच्चे जो थे हम लोग निकल गए। हम लोगों ने फिर बस पकड़ ली एंड फिर मतलब थोड़ा सा यूक्रेन के और रोमानिया के बॉर्डर पे तकलीफ हो रही थी, बट स्टिल दे मैनेज्ड इट। द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन रोमानिया, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मैनेज करा। पर अभी हालात बड़े ख़राब चल रहे हैं वहाँ। जैसे मेरे फ्रेंड्स लोग वहाँ अभी भी अटके हुए हैं। कुछ लोग हॉस्टल में, कुछ लोग बॉर्डर पे हैं। वो लोग अभी वहाँ पे स्नो भी हो रही है एंड वो लोग 2 दिन से लगातार वो लोग वहाँ ही खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं। और जो पुलिस है यूक्रेन की वो भी थोड़ा उन्हें हरास कर रही है। पोलैंड की पुलिस भी पोलैंड के बॉर्डर पे हरास कर रही है। ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो मुझे उनके लिए मतलब बहुत फिक्र हो रही है। अभी भी 50 बच्चे या 60 बच्चे कुछ है जो अभी भी मतलब फंसे हुए हैं वहाँ बॉर्डर पे। एंड उन्हें खाना वगैरह की भी प्रॉब्लम हो रही थी, बट हमारे यूनिवर्सिटी वाले बच्चों ने ही हमें फिर हेल्प किया। तो आई वुड रियली लव टू थैंक everyone in the university, our teachers, they have helped us a lot. जैसे कि आपने कहा कि अब जो है फिलहाल वहाँ पे हालत ख़राब चल रही हैं, जो वहाँ पे छात्र अभी हैं उनके साथ कुछ कुछ बर्ताव हुआ जा रहा है। कुछ ऐसी बातें सामने आ रही कि हंगर गेम्स खेली गई हैं या फिर उनके ऊपर गोलीबारी की गई है और काफ़ी परेशान किया गया है। तो क्या ये बात सच है? हाँ, मेरे फ्रेंड्स जो है उन्होंने भी ये बात कंफर्म की है कि मतलब बहुत हरासमेंट हो रही है लड़कियों के साथ और लड़कों के साथ भी। मतलब उन्हें मारा, मतलब थोड़ा मतलब लाठी चार्ज वगैरह हो रहा है, टीयर गैस वगैरह भी फेंक रहे हैं, ऐसा भी मैंने सुना है। और वहाँ भी मतलब फ्रेंड्स लोगों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहाँ रेंज नहीं मिल रही थी रोमानियन बॉर्डर पे। और अगर कोई देख रहा है तो मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा कि अगर कोई निकला नहीं अब तक तो वो कीव स्टार का सिम कार्ड ले ले एंड उसके वजह से इंटरनेशनल में भी मतलब मिल रही है। सो अगर कोई देख रहा रहेगा तो फिर आई वुड सजेस्ट देम कि कीव स्टार का सिम कार्ड से मतलब उन्हें वहाँ रेंज मिल सकती है, तो दे कैन कॉन्टैक्ट द पेरेंट्स एंड एम्बेसी वगैरह। जी, आप जिस बारे में कह रहे हैं कि आपके दोस्त जिनसे आपका अभी फिलहाल संपर्क हो रहा है, ये कब की बात है और किस वक्त उनके साथ ऐसे हरासमेंट हुई है, कुछ डिटेल में बता पाएंगे तो? ये कल इसी टाइम के आसपास से वो लोगों की बस मतलब ट्रैफिक जैम में अटकी हुई थी। तो उन लोगों ने वो लोग फिर पैदल पैदल उन्होंने कुछ 10 किलोमीटर की यात्रा पैदल निकाली है। फिर बाद में अभी भी मतलब अभी सुबह सुबह भी स्नोफॉल वगैरह बहुत हो रही थी। फिर भी हमारी यूनिवर्सिटी के जो बच्चे लोग थे उन्होंने उनके लिए मतलब सप्लाईज वगैरह लेकर आए, पानी बॉटल, खाना वगैरह सब कुछ। वहाँ हमारे मतलब जो हमारे हेड थे प्रेसिडेंट पुष्पम सर, मतलब वो 6th ईयर के स्टूडेंट है, उन्होंने सब कुछ कोऑर्डिनेट वगैरह किया। मिस्टर सुनील शर्मा, ही इज़ ऑल्सो कोऑर्डिनेटिंग एवरीथिंग एंड ही हेल्प्ड अस अ लॉट। जी, इस बीच जैसे कि आप थर्ड ईयर में हैं और अब आप वापस आ चुके हैं, तो आपकी जो पढ़ाई है उस पर कितना प्रभाव होगा? आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? मेरी थर्ड ईयर की, हाँ, तो मेरे अभी भी 3 साल बाकी है एंड मुझे भी सच में अभी मुझे सच में नहीं मालूम कि अभी मुझे क्या करना है। या तो मैं गवर्नमेंट से विनती करना चाहता हूँ कि हमारे लिए कुछ कॉलेजेस वगैरह में मतलब एडमिशन प्रोसीजर ईजी वगैरह करवाए, क्योंकि ट्रांसफ़र वगैरह लेना भी अभी मुश्किल है।
एंड क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम लोग वहाँ कुछ कुछ छोड़ कर आ चुके हैं, जैसे लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह के लिए बहुत टाइम लगता है, तो हमें नहीं मिल सकता है इतना जल्दी, क्योंकि यूनिवर्सिटी वगैरह भी बंद हो रही है। तो क्या आपका विचार है कि वहाँ से आप पूरी तरह से शिफ्ट होकर अब इंडिया में रहेंगे, इंडिया में पढ़ाई करेंगे? हाँ, वही मेरा विचार है कि इंडिया में मैं पढ़ाई करूँ। मुझे इंडिया में ही पढ़ना है, दैट विल बी माई फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर इंडिया नहीं होगा तो फिर देखना पड़ेगा। प्रथमेश अग्रवाल के माता पिता मेरे साथ हैं अभी। जैसे कि आपका बेटा जंग से यहाँ पर आया है, वॉर चल रही है दोनों देशों के बीच में, इस बीच सुरक्षित यहाँ पे आ चुका है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं अपने कॉलेज बच्चों की जो है कॉलेज, रोमानिया गवर्नमेंट, यूक्रेन गवर्नमेंट और ऑल रोड एंड अथॉरिटी जो मेरे बेटे को सभी को जो ये करे प्रोवाइड, उनके लिए मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करती। टाटा एयर इंडिया है, गवर्नमेंट अपनी इंडियन गवर्नमेंट, उनके लिए सबके लिए मैं मतलब आभार मानती कि उन्होंने सब बहुत अच्छे से बच्चों का ध्यान रखा है। और आगे भी मैं यही कहना चाहती कि जो बच्चे बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं, जैसे बंकर में आपने देखा है, इसी की यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जो 23 तारीख का उनका जो एयर टिकट था वो वहाँ पर गए थे क्यू में, तब उनकी जो हालत है अभी फंसे हुए हैं, उनको मैं बस चाहती कि उनके हालत मतलब खाने पीने की उनकी बहुत तकलीफ है, उनको खाने पीने को नहीं मिल रहा है, उधर कोई मतलब सुविधा नहीं पहुँच रही है। तो एक ही चाहती कि कहीं से भी उनको सुविधा पहुँचे करके, वो बच्चों की मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ है उधर बच्चों को। बस यही करना चाहता हूँ। बाकी बचे हुए जो बच्चे हैं अभी भी यूक्रेन में, वो जल्द से जल्द अपने वतन में लौट आए, क्योंकि उनकी सही सलामती के लिए हम भी दुआ कर रहे हैं। उनके माता पिता भी उनके लिए बहुत फिक्र कर रहे हैं। तो मेरी सबसे यही गुजारिश रहेगी कि उनके बच्चे भी अपने अपने वतन पहुंचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन एम्बेसी वगैरह थोड़ा सा प्रयास करें। जी, मेरे साथ है प्रथमेश के माता पिता। इन्होंने अपनी जो चिंता है दूसरे बच्चों के लिए भी दिखाई है। बच्चों का सुरक्षित होना इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भारत में। कैमरा पर्सन मनोज जायसवाल के साथ मैं लता शर्मा, ABP न्यूज़, मुंबई।